वो रहने वाली महलों की। थोड़ा बस बस सामने परी परी इंस्पेक्टर साहब देखिए आप आगे नहीं जा सकते, आप आगे नहीं जा सकते, आगे दंगे फसाद हो रहे हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा आगे जाना बहुत जरूरी है। सॉरी मिस्टर, मैंने आपसे कहा ना आगे दंगे फसाद हो रहे हैं, आप आगे नहीं जा सकते। इसमें अंदर जाना बहुत जरूरी है। इनको पीछे कीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब, बहुत मगर हटाओ इनको, वरना मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। प्लीज सर, इनको ले जाइए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इनका बाहर निकलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। आराम से। तुम ठीक हो ना परी? हाँ?
पानी चाहिए। पानी कहाँ से लाऊं मैं? रोहित, 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 रोहित तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना रोहित? हाँ रोहित, परी कहाँ है? रोहित, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। भाई मैं परी को सौम्य के पास छोड़ के किसी काम के लिए चला गया था। इससे पहले कि मैं उनके पास वापस जा पाता, शहर में दंगे शुरू हो गए। सॉरी रानी माँ। रानी माँ, मैंने परी को ढूंढने की, उसके पास पहुंचने की बहुत कोशिश की, मैं पहुंच नहीं पाया। रोहित, तुमने उन दोनों को अकेला क्यों छोड़ा? हमने परी को तुम्हारी जिम्मेदारी पर तुम्हारे साथ वहां भेजा था ना? सॉरी भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाई मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर शायद मेरी कोशिश में ही कोई कमी रहेगी कि मैंने ढूंढ नहीं पाया। आदित्य भैया, रोहित के सही सलामत घर आने पर आपको बिल्कुल खुशी नहीं हुई? आपको सिर्फ परी की फिक्र लगी हुई है? खुशी, खुशी देखो, मेरा ये मतलब नहीं था। रोहित सही सलामत वापस आया, मुझे उसकी खुशी है। लेकिन आपने खुशी जाहिर तो नहीं की ना? सौम्य का तो फोन ही नहीं लग रहा। सारी लाइनें जाम है। भाजी मैं काम करता हूं, मैं पुलिस स्टेशन फोन करके पता लगाता हूं। हेलो इंस्पेक्टर साहब, देखिए मैं अभय पराशर बोल रहा हूं। मैं जानना चाह रहा था कि सिविल लाइंस एरिया के हालात कैसे हैं। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। फौजी, वो इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि हालात कुछ नहीं है भाई। बेटा, विश्वास कितना भी मजबूत क्यों न हो, अपनों की तकलीफ का डर उसे कमजोर बना देता है, डगमगा जाता है। मेरे अपनी तकलीफ में है बेटा, लेकिन मुझे अपने राम जी पर भरोसा है, पूरा विश्वास है। मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। मैं जानता हूं कि सौम्य परी को सही सलामत दानी मां तक पहुंचा देगा, उनके हवाले कर देगा। हे भगवान,
बाबूजी का विश्वास सच्चा साबित हो। मेरे स्वामी को कुछ ना हो भगवान। मेरा बेटा मेरे पास सलामत लौट आए। भगवान परी और स्वामी की रक्षा करना। मेरे लापरवाही की वजह से घर से परेशान पता नहीं वो कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। उन्हें अकेला न छोड़ना, भगवान उनके साथ रहना, उनका सहारा बनना, उन्हें सही सलामत कर लिया भगवान। जय राजा। तुम खुद को दोष क्यों दे रहे हो रोहित? तुमने कोई गलती नहीं की है, बल्कि तुमने पूरी कोशिश की थी। तुम्हारे लिए भी तो खतरा था रोहित, लेकिन तुमने खतरे की परवाह ना करते हुए भी परी और सौम्य को ढूंढने की पूरी कोशिश की। पर इस घर में किसी को तुम्हारी कोशिश दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ तुम्हारी लापरवाही दिखाई दे रही है। हाँ, वैसे भी उन्हें तुम्हारी चिंता क्यों होगी रोहित? बोला कभी हमें अपना समझते तो है नहीं। मम्मी जी क्या कह रही हैं आप? अगर वो मुझे अपना नहीं समझते तो मुझे वो किस हक से डांटते? देखिए, जहां अपनापन होता है, नाराजगी का हक भी तो वहीं होता है। राम राम। जय राजा। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। आज शहर में दंगे भड़क जाने की वजह से सारे शहर में दहशत का वातावरण रहा। शहर में फैले दंगों को रोकने में पुलिस नाकाम रही। कई इलाकों में अर्धसैनिक बल तैनात किए। शहर के कई इलाकों में हालात और भी बिगड़ गए हैं और कुछ संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया। तुम्हारे बेटे के सर पर मैं मृत्यु का साया देख सकता हूं। ये दंगे तो रुकने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। सौम्य का फोन भी नहीं लग रहा है। कैसे पता लगा अपने बेटे का? हे भगवान, न जाने किस मुसीबत में फंसा होगा बेचारा। बहू, इस तरह से मुसीबत को कोसो मत। ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो इस मुसीबत को दूर कर दे।
हे भगवान, क्या करूं मैं, क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे परी की हालत देखी नहीं जा रही भगवान, पर सही फोन भी नहीं लग रहा है। परी, परी, परी तुम ठीक हो? हाँ परी, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड परी, तुम जानती नहीं हो मैं कितना घबरा गया था। परी मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता परी। तुम यहीं रुको, मैं अभी जाता हूँ डॉक्टर को लेकर आता। तुम यहीं रुकना परी। प्लीज बाहर मत जाइए, बाहर अभी भी बहुत दंगे चल रहे हैं, बहुत खतरा है। मैं एकदम ठीक हूँ, प्लीज बाहर मत जाइए। मैं एकदम ठीक हूँ, प्लीज बाहर मत जाइए। बैठ जाइए। आपका तो बहुत खून बह रहा है। हर दुख एक दूजे का महसूस करते हैं, परी क्या कर? कहती है इनकी बेजुबान नजरें, दिल के समंदर में जज्बातों के तूफान ले आती है बिन शोर की ये लहरें। हो कैसी ये उलझन है, कैसा ये बंधन है, दूल्हा दुल्हन के दरमियाँ। हे हो परी ये क्या हुआ? ये क्या बता? कुछ नहीं। ओह माय गॉड परी, तुम्हारे हाथ में कांच घुस गया परी। एक मिनट, एक दर्द हो रहा है?
सब कितने परेशान हो रहे होंगे, लेकिन मैं क्या करूं परी, फोन भी नहीं लग रहा है, सारे नेटवर्क जैम है। I'm sorry परी, आज दानी माँ से किया हुआ वादा टूट गया। मैं तुम्हें वक्त पे घर नहीं पहुंचा सका, मुझे माफ कर देना। दानी माँ कितनी परेशान हो रही होंगी। पर मुझे तुम्हें किसी भी तरह से घर पे पहुंचाना होगा। पर एक काम करता हूं, मैं बाहर जाता हूं, शायद बाहर से फोन लग जाए, शायद बाहर पुलिस मिल जाए, शायद कुछ भी हो जाए। मैं तुम यहीं रुकना, तुम यहां से हिलानी में अभी 2 मिनट में आए, ओके? प्लीज स्वामी। नहीं परी, तुम यहीं रुको। पुलिस! 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 परी फोन नहीं लग रहा, अभी भी बाहर दंगे चल रहे। समझ में नहीं आ रहा घर कैसे जाएंगे। मैं एकदम ठीक हूँ, दानी माँ कुछ नहीं कहेंगी। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ना, दानी माँ नाराज नहीं होगी। परी चलो, परी जल्दी कर। आइए प्लीज प्लीज घर लेके चलो। आइए प्लीज आइए।
कैसी है तू? ठीक है ना? मैं ठीक। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू वापस आ गई। तेरी वजह से हम लोग इतनी चिंता कर रहे थे। परी, परी तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ भैया, लेकिन सौम्य को बहुत गहरी चोट पहुंची है। मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। चलिए सौम्य भैया, मैं जख्म साफ करके बैंडेज कर देती हूँ। दर्द हो रहा है? सौम्य भैया, are you feeling any better? Yeah. Thank you, Shana. नमस्कार। शहर के कई इलाकों में हालात और भी बिगड़ गए हैं और कुछ संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने निवेदन किया है। सौम्य, एक मिनट रुको। सौम्य, बाहर के हालात अब भी बहुत खराब हैं। तुम आज रात को यहीं रुक जा। कल सुबह अपने घर चले जाना। नहीं रानी माँ, मैं सौम्य, तुम कहीं नहीं जाओगे। ईशाना, सौम्य को गेस्ट रूम में ले जा। हाँ धन्यवाद। चलिए सौम्य भैया। तानिमा रुकिए।
आपने सौम्य को यहाँ क्यों रोका? वो यहाँ पे नहीं रह सकता दानिमा। आप उसे कह दीजिए कि वो उसके घर जाके रहे। आर्यन, तू अच्छी तरह से जानता है कि बाहर के हालात कितने खराब हैं। तो बाहर के हालात खराब है तो हम क्या करें उसके लिए? अरे, इंसानियत भी कोई चीज होती है या नहीं? होती है दानिमा, लेकिन उसकी इंसानियत कहाँ गई थी जब उसने परी की जान देनी चाहिए थी? 1 मिनट आर्यन, तू ये भूल रहा है कि इसी सौम्य ने आज परी को हमारे घर में सही सलामत पहुंचाया है। कम से कम मैं तो इंसानियत नहीं भूल सकती, समझा तू? हेलो। हाय पापा। हमें बेटा 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 तुम कैसे हो? कहाँ हो? पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता ना करें। और दादाजी से भी कहिएगा कि चिंता ना करें। तो बेटा तुम खुद अपने दादाजी से बात कर लो। हेलो हेलो सौम्य बेटा, कैसे हो तुम दोनों? ठीक तो हो ना? दादाजी हम बिल्कुल ठीक है। आज रात में यहीं रुकूंगा। दानिमा आने नहीं दे रही है। दानिमा बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुरेखा जी का दिल बहुत बड़ा है। दादाजी आप आराम करिए, मैं आपसे कल बात करता हूँ। ठीक है बेटा, वो बिल्कुल ठीक है। सौम्या, मेरी परी को हमारे घर सही सलामत पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। दानिमा, मैं परी के साथ था, उसे कुछ होने नहीं देता। मैं परी को आज भी आने नहीं दे सकता। खाने पर सब बैठ चुके हैं, तुम भी साथ में चल के खाना खा लो। नहीं दानिमा, मैं वहां नहीं आ सकता। क्यों? दानिमा, आदित्य भैया को अच्छा नहीं लगेगा, और फिर परी भी वही है ना, ये वक्त उससे मिलने का नहीं है। दानिमा, मैंने गोपाल काका से कह के सौम्य का खाना यही मंगवा दिया। ठीक है, मैं खाना भिजवाती हूँ। सौम्य, आई एम रियली सॉरी। तुमने कहा था कि मैं वहाँ वक्त पर पहुँच जाऊँ, पर मैंने वहाँ आने में वाकई बहुत देर कर दी। कोई बात नहीं रोहित, इट्स ओके। सौम्य, तुम दोनों को वहाँ देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं जाहिर नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जान में जान आ गई होती है। आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड। अरे गोपाल काका, खाना तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से बना के लाए। रोहित बेटा, मैंने नहीं, परी बिटिया ने किया है। ये खाना उन्होंने भिजवाया है। अरे वाह, वंडरफुल। सौम्य, अब मुझे एहसास हो गया, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि तुम्हारे दिल में परी के लिए जो मोहब्बत है वो सच्ची मोहब्बत है, और तुम्हारी सच्ची मोहब्बत के लिए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक्स रोहित। आओ खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। अरे सौम्य, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हारा तो बदन तप रहा है। नहीं रोहित, मैं ठीक हूँ। I'm okay। तुम यहाँ बैठो, तुम बैठो, मैं तुम्हारी दवाई लेके आता हूँ। रोहित, दवाई की जरूरत नहीं है, सीरियसली हो। बैठो ना, कम ऑन। तुम शुरू करो, मैं तुम्हारी दवाई लेके आता हूँ। हेलो हेलो ईशाना बेटा, मम्मा बोल रही हूँ।
सौम्य कैसा है? आपका बेटा हमारे घर में है, बिल्कुल सही सलामत है। एक बात याद रखिएगा, आपका बेटा थापर परिवार के घर में है, जहां मेहमान को भगवान समझा जाता है और उनका सत्कार करने में ही संस्कार माना जाता है। और सौम्य भैया, वो तो इस परिवार से रिश्ता रखते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, उनके आराम का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और सौम्य भैया के साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जाएगा जैसा परी दीदी के साथ आपके घर में किया जाता था। दानिमा, आपके पास कोई बुखार की या कोई दर्द की दवा होगी? बुखार? किसको हो गया बुखार? सौम्य को। लगता है चोट की दर्द की वजह से उसे बुखार हो गया। मेरे पास है, मैं लेके आती हूँ। सौम्य, हमसे दर्द क्यों छुपा रहे हो? अब चोट लगी है तो दर्द होना तो जायज़ है ना? एग्जैक्टली। और ये रहे आपके मेडिसिन्स। और ये हल्दी का दूध है, रानी माँ ने भेजा है। गरम गरम पी लीजिए, यू विल फील बेटर। थैंक्स ईशा। सौम्य, तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे पूछ लेना।